हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना थोड़ा सा पोर्शन कर लिया था जिसमें हमने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन किया था। हमने मैग्नेटिज्म के बारे में समझा था कि मैग्नेटिज्म कैसे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनती हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे जनरेट होती है मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो एरिया जिसके अंदर जिसके अंदर कोई चीज मैग्नेट या कोई चार्ज के ऊपर फोर्स लग सकती है, उस एरिया के अंदर, उस एरिया से बाहर जाते हैं तो फोर्स नहीं लगती। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, बार मैग्नेट का राउंड हमने ड्रॉ भी किया था। ये सारी चीज हमने लास्ट टाइम कवर की थी। आज हम अपना दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले हमने देखिए मैग्नेटिक फील्ड बना लिया था मैग्नेट के अराउंड। अब एक बार पहले हम थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चल के आज हम चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाएंगे। करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बन सकती है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता था, हमने बताया था आपको मूविंग चार्ज के बीच में लगता है, और या फिर मैग्नेट्स के बीच में लगता था। मैग्नेट्स के बीच में हमने पढ़ा था, आज चार्ज के बीच में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले समझ लेते हैं जो हमने एक्टिविटी बनाई थी ना लास्ट टाइम मैग्नेट वाली, उसको कैसे समझते हैं। अगर हम उसे करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्या करते हैं देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट। इस एक्टिविटी को करना कैसे है पहले बार ही समझ लीजिए। मैग्नेट जो हमने आपको बताई थी ना लास्ट टाइम, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो एक बार मैग्नेट बनाइएगा पेपर पे। इसको जब लैब में करते हैं, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक बार मैग्नेट बनाएंगे, उसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसा हमने लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। उसी वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है मैग्नेट के अराउंड, और कैसे फोर्स जनरेट करता है। एक नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट में, एक साउथ पोल होगा। क्या करते हैं हम, इस मैग्नेट के आसपास एक कंपास का यूज करते हैं। पहला तरीका तो कंपास है हमारा, ये जो कंपास होता है नॉर्थ साउथ वाला कंपास, इसको इधर रखते हैं सामने की तरफ, तो हमें निडल मिलती है सामने, तो हम बना लेते हैं सामने की तरफ लाइन। ठीक है, हम यहां पे रखते हैं कंपास को। तो पहला तरीका तो ये कंपास से बना हुआ, कंपास से बना देते हैं। तो हम पता चलता है लाइन टेढ़ी जा रही है तो हम ऐसे टेढ़ा बना देते हैं। फिर हम यहाँ पे रखते हैं जब इस कंपास को सेम, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाती है सुई, तो हम फिर इस लाइन को ऐसे फॉलो करते हैं। ये देखिए ऐसे घुमा लेते हैं हम लाइन को। फिर आगे हम रखते हैं कंपास को यहाँ पे ऐसे, हमें पता चलता है कि कंपास इस डायरेक्शन में शो करता है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट के बाहर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है। तो हम ऐसे करते करते पूरे चक्कर बना देते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी बनती हैं, बट अंदर डायरेक्शन अपोजिट होती है, साउथ टू नॉर्थ। बाहर की तरफ ऐसे निकलती है, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ जाती है। ये लाइन ऐसे सीधी होती है, कुछ लाइन सीधी चल जाती है नॉर्थ टू साउथ, और कुछ ऐसे और बना सकते हैं। तो ये सारी चीज हमने लास्ट में बनाई थी। ठीक है, कैसे बनाई हमने, कंपास का यूज करके। हमने ये बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर कट वाले पॉइंट पे जहां पे उनका क्रॉस सेक्शन हो रहा है, हमने कंपास रखा तो वो दो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कट नहीं करती लाइन। ये सारी चीज हमने आपको लास्ट में बताई थी, पहले बार से बना लीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम आगे का। ठीक है, इसे बनाइए पहले। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पॉइंट पढ़ना है। अब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो समझ चुके होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जिसके अंदर कोई चार्ज या कोई मैग्नेट एंटर करती है, तो दूसरी चीज उस पर जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो उस पर फोर्स लगाती है। वो एरिया जिससे में अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सिंपल एक तरह से वो फोर्स जो मैग्नेट्स के बीच में लगता है, या फिर जो मूविंग चार्जेस के बीच में लगता है। पहले हम एक बार डेफिनेशन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, एरिया अराउंड चार्ज, मूविंग चार्ज, इंपॉर्टेंट है चार्ज के लिए मूविंग होना चाहिए, वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट in which magnetic force act।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो एरिया जिसके अंदर हमारी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है किसी चार्ज के थ्रू किसी दूसरे चार्ज पे, या फिर किसी मैग्नेट के थ्रू चार्ज पे या दूसरी मैग्नेट पे, क्योंकि मैग्नेट्स के बीच में लगता है फोर्स, या फिर चार्ज के बीच में लगता है, मूविंग चार्ज के बीच में। तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक, पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक की फील्ड पढ़ेंगे हम पहले, तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेट के अराउंड तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम ड्यू टू करंट, करंट के थ्रू कैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनता है वो हमें पढ़ना है। 3 जगह पढ़ना है हमें, पहला 2-3 जगह पढ़ना है। पहला सिंपल वायर कंडक्टर के अराउंड, कि एक कंडक्टर के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सर्कुलर लूप पे पढ़ना है हमें, सर्कुलर लूप। और फिर पढ़ना है हमें सोलेनॉइड के बारे में। और देन लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालने समझनी है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके साथ साथ यहीं पे पढ़ेंगे हम, लास्ट में बीच में राइट हैंड थंब रूल, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। करंट, कंडक्टर के, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड के। क्या होता है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था किसी एरिया होता है, इस एरिया को पर्टिकुलर एक कुछ रूल्स के साथ बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू ड्रॉ करते हैं हम उसे, कि कैसे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। इट हैज, हमने बताया था आपको, इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, इस पे डायरेक्शन भी होती है, तो इसके कुछ डायरेक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स एक्ट करता है। तो वो किस डायरेक्शन में बन रही है किसी चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, लूप के अराउंड, तो उसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बार लिख लीजिए, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आज, एक बार लिखिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लिखा है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा, सिंपल यहाँ पे हम एक वायर के अराउंड बनेंगे। देखिए, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब चार्ज मूव करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फिर मैग्नेटिक फोर्स बनती है। पहले फील्ड बनती है, उससे फोर्स बनती है। ठीक है, तो अब मूविंग चार्ज किसके अंदर मूव करते हैं, सीधी सी बात है, कंडक्टर या वायर के अंदर तो मूव करेंगे, हवा में तो चार्ज मूव नहीं कर सकते भाई। चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है, तो करंट की वजह से ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, वायर ले लेते हैं हम, जैसे हम अपनी तरफ से वायर ले लें, मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया ऐसा, और जो ओरेस्टेड यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, वैसा हमने सर्किट बनाया, सिंपल बनाया हमने, वायर लगा के, ज्यादा कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि पूरा रेजिस्टेंस वगैरह लगाएंगे। ठीक है, हमने एक सिंपल सर्किट बनाया, ये एक वायर है, इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, करंट अगर ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, हर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, और करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन होती है, इतना हमें पता है। तब क्या होता है, हमने बताया आपको, जैसे जैसे मूव करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, भाई हम ड्रॉ करना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया होता है किसी चार्ज के अराउंड या मैग्नेट के अराउंड, तो चार्ज के अराउंड ड्रॉ करना है एरिया। कैसे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं सर्कुलर लूप्स में। ठीक है, ये हमारा तरीका रहेगा सिंपल। इसको और बिग फॉर्म में बनाए तो क्या लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट, हम डायरेक्शन करंट के अकॉर्डिंग सारा यूज करेंगे। हमने वायर ली, ये मान लीजिए करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है राइट साइड। तो हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे लूप्स की फॉर्म में। अब बात ये लूप्स में भी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है, लूप में भी ऐसा होता है, कंसेंट्रिक लूप्स बनते हैं ऐसे कई सारे। तो ये देखिए हमने लूप्स बनाए। अब लूप्स बनाए तो याद रखिए, हर कंडक्टर के अराउंड आप लूप्स की फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो क्लोज लूप्स बनाती थी, आपस में जुड़ जाती थी, तो वही तो है। हमने क्या ड्रॉ करी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हमने किसके अराउंड ड्रॉ करी, किसी वायर के अंदर जिसके अंदर हमारे चार्जेस मूव कर रहे थे। पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ड्रॉ करी हमने कि करंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के करेंगे तो अपोजिट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन हम ड्रॉ किस वजह से करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात आती है अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे, भाई लूप के अंदर घूम रही है, हो सकता है लाइंस ऐसे जा रही हो, भाई सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए वायर है, इसके अराउंड हो सकता है ऐसे ऐसे जा रही हो, ये लूप्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ऐसे ऐसे जा रही हो, डिपेंड करेगा कैसे जा रही है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसकी भी हमें डायरेक्शन निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहां पे आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। क्या करना होता है हमें इन लूप्स में, किसकी डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे होंगी वो या ऐसे होंगी, वो हमें निकालना है। क्या करने को बोला इन्होंने, सिंपल से बोला कि जो भी आप वायर में निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, उस वायर के अराउंड, जिस वायर के अराउंड बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, क्या करो, उसको पकड़ो अपने हाथ में। सपोज मान लीजिए ये मार्कर है, ये वायर है, इसके अंदर मान लीजिए करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, हम इन्होंने बोला करंट कंडक्टर को पकड़ो अपने राइट हैंड से, राइट हैंड से पकड़ा और इस तरह रखो, जिस डायरेक्शन हमारा थंब होगा, थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो डायरेक्शन करंट की है, करंट ऊपर की तरफ है तो थंब भी सेम डायरेक्शन होगा। थंब शो करता है करंट की डायरेक्शन वायर के अंदर जिसके अराउंड हमें ड्रॉ करना है। तो बोला तो जो हमारी फिंगर्स कर्ल हुई है ना, कैसे कर्ल हुई, हमारी ऐसे जाके अंदर की तरफ हुई है। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह देखिए, देखिए मान लीजिए वायर में करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या हमारा थंब करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है बाहर की तरफ, तो जो हमारी फिंगर्स कर्ल हुई है ना यहाँ से ऐसे, किस फॉर्म में हुई है, ये हमारी फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। एंटी क्लॉक ऐसे होगा, क्लॉक ऐसे होता है, जैसे घड़ी में बजते हैं ना 12 घड़ी की सुई चलती है, एंटी क्लॉक ऐसे होता है, क्लॉक ऐसे होता है। तो हमारी फिंगर्स कहाँ जा रही है, अगर थंब सामने है करंट का, ये ऐसे लेके एंटी क्लॉक में जा रही है, तो ये क्या होगी, हमारे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही होंगी लाइंस। समझे, सिंपल क्या बोला, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हमें वायर के अराउंड, उसको हाथ में पकड़ो, जिस डायरेक्शन में उसमें करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करो, और जो हमारी फिंगर्स कर्व होती हैं जिस डायरेक्शन, हाथ की साइड से, पाम की साइड से अंदर की तरफ, जिस फेस में, वही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। जिस पैटर्न में बाहर से ऐसे अंदर की तरफ आ रही है ना, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे। अगर करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ऐसे कर देंगे वायर को, तो ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। समझे, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। एक बार इसे लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, पुट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इंपॉर्टेंट ये है कि राइट हैंड से करना है सारा काम, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना। लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया कंडक्टर, फिर उल्टी आगे डायरेक्शन, यही करना। राइट हैंड, प्लेस थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर। क्या बोला, राइट हैंड, अपने हैंड में कंडक्टर को पकड़ो, वायर को भी ऐसे नॉर्मल वायर नहीं पकड़नी, जिसपे कोटिंग लगी हुई इंसुलेशन वगैरह रबर की, वो पकड़नी है, नहीं कि पूरी छिली हुई तार पकड़ ली, करंट लग जाएगा इस पर, वो नहीं करना। सिंपल वायर को पकड़ना है जिसपे इंसुलेशन लगी हुई है, ऐसे थंब को प्लेस करना है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट है, और जो फिंगर्स होंगी वो हमारी डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये तो हमें पता है सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में बनेगी, लेकिन उस लूप्स में डायरेक्शन क्या होगी वो पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, समझे, इन डायरेक्शन, देन फिंगर्स कर्ल अराउंड कंडक्टर, शो डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझे, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल। ये पेपर में कई बार आता है, लिखने को आता है कि डिफाइन राइट हैंड थंब रूल,
तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे, साथ में एक डायग्राम बना सकते हैं इसमें, पेपर में लिख दो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बॉक्स की सिंपल रखिए, एक डायग्राम बना सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक वायर बनाइएगा, अपना हैंड बनाइएगा इसके चारों तरफ, ज्यादा डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं, सिंपल बनाएंगे तो चलेगा, हमें कोई ड्राइंग नहीं करनी है वहां पे, ठीक है। ये हमारा हैंड है, ये थंब, ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं कंडक्टर। भाई ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो नॉर्मल ड्राइंग भी चलती है। पेपर में हम साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, हम कोई ड्राइंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। देखिए पहला भी रूल लिखेंगे, ये डायग्राम बना देंगे। इसमें क्या है, डायरेक्शन शो कर दीजिए करंट की इस तरीके से, आई लिख देंगे करंट है, ठीक है। हमें पता है करंट का सिंबल आई होता है। करंट कैसे बना है, मूविंग चार्जेस से। अब सीधी बात है, जब चार्ज मूव करके तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये वहां बनता ही नहीं है। तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हमने क्या किया, थंब को प्लेस किया, थंब के डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होता है। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी तो हम हाथ घुमा देंगे ऐसे, हमारी डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी करंट की। सिंपल रूल यही है कि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब जो फिंगर्स कर्ल होती है वायर के अराउंड वो हमें शो करती है मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे पकड़े, अगर हम ऐसे पकड़े कंडक्टर को, देखिए करंट हमारा क्या है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऐसे आ रहा है करंट, हम क्या करेंगे, थंब को लिया हमने राइट हैंड का, ऐसे फिंगर्स को कर लिया, तो हमारी डायरेक्शन क्या है, अंदर से ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, आपकी तरफ ऐसे घूमता वो। ये क्या हो गया, हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, देखिए ये देखिए फिंगर्स कर्ल हो रही है ऐसे, डायरेक्शन ऐसी, तो ऐसे आ रही होगी फिंगर, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी हमारी, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे। देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब रखा हमने और फिंगर जो कर्ल हुई है उससे डायरेक्शन भी पता चलता है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसे, इसमें थोड़ा लोचा रहता है, आके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइन ऐसी इसकी होगी, जैसे करंट की डायरेक्शन बदल देंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं कि हमेशा फिक्स रहेगी, फिक्स नहीं रहती डायरेक्शन, जैसे करंट की चेंज होती है वैसी मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंज हो सकती है। तो हमने पहले पढ़ा, एक बार इसे नोट करिए, पहले समझिए। राइट हैंड थंब रूल समझा आपने, राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज होता है, कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह कब आती है, जब या तो मूविंग चार्जेस हो या फिर मैग्नेट हो। मैग्नेट के अराउंड हमने निकाल लिया था डायरेक्ट, वहां पे हमने कैसे निकाला, जो हमारे कंपास था ना, कंपास भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ही शो करता है। जो पहाड़ों में कंपास यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को पहचानते हैं। अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं, आगे आता है कि अर्थ का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे, क्योंकि अर्थ के अंदर काफी सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक रॉक्स हैं, मेटल है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अकॉर्डिंग कंपास भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं कंपास भी पहाड़ों में। ऐसे यहाँ पे है, कंपास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन करता है, तो उसके लिए हमने यूज किया मैग्नेट का राउंड निकाल लिया। तो यहाँ पे हम करेंगे ना सेम एक्टिविटी, हमें यहाँ भी दिखाई दे, जो हमने ऑरेस्टिन ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसने क्या किया था, देखिए वायर के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब जब एक बात बताइए, ये मान लीजिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वायर है, ऑरेस्टिन ने क्या किया था समझिएगा, देखिए ऑरेस्टिन वाला, ये वायर है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इस हाथ में पकड़ी कंडक्टर को, इसके अराउंड फिंगर्स कर लिए, करंट की डायरेक्शन थंब नीचे हो गया, तो फिंगर्स कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या होगी लूप की डायरेक्शन, हम ऐसे बना दें भाई, ऐसे कर लोगे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ऐसे कर लोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ऐसे है पूरी, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस वायर के ऊपर, जस्ट ऊपर, जैसे मान लीजिए वायर है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट हमारा नीचे है तो करंट ऐसे नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, जो निडल होती है कंपास की। तो क्या करते हैं हमने ऐसे पकड़ा, यहाँ पे हमने कंपास रखा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो जो कंपास को जब हमने यहाँ पे रखा ऊपर उसके, तो कंपास की निडल भी उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से हम पता चला ऑरेस्टिन के एक्सपेरिमेंट से कि कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड है। उसने जब वायर के ऊपर रखा ना कंपास को, जिस वायर में से करंट बह रखा, तो निडल उसकी किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, उस डायरेक्शन में हो गई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो अगर यहाँ पे हम कंपास को ऐसे प्लेस करेंगे ना, देखिए ऐसे मिटा दीजिए, तो जो निडल होगी उसकी वो कहीं ऐसे पॉइंट करने लग जाएगी,
भाई कंपास के ऊपर की वायर के ऊपर की साइड रखा हमने कंपास, और वहां पर डायरेक्शन कैसी है, ऐसे जा रही है, ऐसे है, ऐसे है। हमने यहाँ पे कंपास रखा है तो डायरेक्शन निडल की ऐसे शो करेगी ना, तो यहाँ पे भी ऐसे शो कर रहा है। तो ये हमारा पैटर्न रहता है। ये और स्टेट नहीं किया था, उसने भी सेम यही पैटर्न अपनाया था कि करंट फ्लो कराया वायर में, उसके ऊपर कंपास रख दिया, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बन जा रहे थे उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये पैटर्न था, स्टेप बाय स्टेप नोट करिए, ठीक है। तब आगे समझते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर वायर। जो चीजें बनी, कुछ चीजें बनी रहती है, काम आएंगी आपके। सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर भी इससे रिलेटेड होगा, इसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे सर्कुलर वायर में भी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा समझिएगा। बाकी सर्कुलर लूप बोल लेते हैं उसे, सर्कुलर वायर बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर लूप बोल लेते हैं। ये लूप में क्या दिक्कत, क्या चीज रहती है, देखिए कैसा होगा लूप। नीचे आप लगाएंगे एक बैटरी, बैटरी सेल जो मर्जी आप लगा सकते हैं, बैटरी लगा लीजिए हमने। अब क्या किया, इसको ऐसे लेके गए वायर को, अब इस वायर से हमने एक लूप बना लिया। ये देखिए, ये हमने लूप बनाया वायर का। करंट क्या है, करंट तो हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, हमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन का मतलब है नहीं, करंट कैसे करेंगे। इन केस अगर आपको पेपर में कहीं इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन दे रखी होगी ना, कि बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस डायरेक्शन, मान लीजिए बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो इन राइट, तो आप करंट डायरेक्शन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन को उल्टा करते हमारी आ जाएगी करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, करंट जाएगा लेफ्ट में, फिर सारी कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड की करंट के अकॉर्डिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कभी नहीं करंट डायरेक्शन। तो लिख लेते हैं हम पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन नेवर यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, ठीक है। ये गोल्डन पॉइंट है। कहीं यहां से मान लीजिए पेपर में बोला ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अपने थंब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पुट कर दिया, नहीं, उसको थंब, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे तो थंब नीचे की तरफ प्लेस करेंगे, क्योंकि करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा फिर, इसलिए। अब यहाँ पे करंट अगर ऊपर जाता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, नीचे की तरफ, ऐसे। तो हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, लिख लीजिए। अब बात आती है इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करना है। पहले करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं कैसे होगी, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे जा रहा होगा करंट, यहां से ऐसे ऊपर जाएगा। भाई लूप ऐसे रखा है, सिंपल सी बात है, जैसे साइकिल का टायर होता है ना, ऐसे रखा है हमने, सिंपल गोला, ऐसे ही गोला पूरा हमने ऐसे पकड़ रखा है, जैसे चूड़ी होती है ना पहनने वाली चूड़ी, ऐसे रखी हमने चूड़ी, सिंपल ऐसे करके, ऐसे रख के नीचे उसमें वायर कनेक्ट कर रखी है। तो ऐसे ही रखिए, पूरी ऐसे रखिए, ऐसे ऐसा ही ऐसे रख रखा हमने, ऐसे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे रख लीजिए। हम मोस्टली बुक में ऐसे रख के करा हुआ होता हमने कि ऐसे रखते हैं, वो सामने से ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये तरीका है, जैसे आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ देखिए जैसे हमारा ये रैकेट है, तो इन्होंने क्या लूप देखिए, आप इसको रैकेट को मैं देखिए ना, लूप इन्होंने ऐसे रखा है, यहाँ से नीचे बैटरी अटैच होगी तो करंट क्या होगा, मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है पूरा, लूप को ने इस तरह से रखा है, सामने से नहीं रखा, इन्होंने ऐसे रखा है, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है लूप में से, नीचे बैटरी लगी होगी, ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। सामने से देखेंगे क्या होगा, ऐसे जा रहा होगा, बस अब ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमारी करंट की, समझ गए कैसे रखा हमने लूप को हमने इस वे में रखा है, सामने से ऐसे जाती हुई दिखाई दीजिए। अब बात आती है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या लगाना पड़ेगा, हमारा राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे देखिए, डायरेक्शन कैसी है, इसको ले लेते, देखिए हमने ऐसे रखा है, डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, क्या करिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या करिए, फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी करंट की, यहाँ से ऊपर की तरफ होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने करंट को, कंडक्टर को पुट करा, हमने थंब में पकड़ लिया कंडक्टर को, तो हमारी फिंगर्स कहाँ जा रही है, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, लूप के अंदर की तरफ। करंट ऐसे जा रहा है वायर में, तो हमने ऐसे रखा थंब को, तो फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं हमारे अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे लूप के अंदर ऐसे ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की,
अगर करंट ऊपर है तो यहाँ पे ऐसे कर लो होंगे लो वायर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर आप यहाँ पे रख के लगाएंगे तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ होगी करंट डायरेक्शन, अंदर की तरफ मेरी तरफ। तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो ऐसे आएगा करंट डायरेक्शन अंदर की तरफ। लाइंस कैसे दिखाई दे रही है आपको, ऐसे दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज लूप के अंदर, यहाँ से भी अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले यहाँ से कैसे दिखाई देती, ऊपर था करंट तो अंदर इधर दिखाई देती है, बाहर से अंदर। यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से भी अंदर तक जा दे रही है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा ना, करंट नीचे तरफ दिखाई देगा, तो नीचे पुट करेंगे तो ये देखिए ये हमारा थंब, ये देखिए ये है। हमने क्या किया, घुमा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पकड़ा हमने, करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब फिंगर्स कहाँ जा रही है, अब भी यहाँ से ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। तो हर डायरेक्शन में आप किसी भी पॉइंट पे प्लेस करिए, हर पॉइंट से यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे, ऊपर रखा तो भी अंदर की तरफ, बाहर से यहाँ से पुट किया नीचे तो यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ। तो हर पॉइंट पे क्या देखा हमने, लूप के अंदर की तरफ जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे यहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ है, पुट करेंगे, कंडक्टर ऐसे पकड़ा हमने, लूप के अंदर जाते दिखाई देगी हमें। क्या होगा, छोटे छोटे लूप्स बनाइए। यहाँ पे थोड़ा तरीका पैटर्न रहेगा, देखिए कैसे बनाएंगे हम। थोड़ा बड़े लूप्स बनाइए, बस 2 ही लूप्स बनाइए। यहाँ पे ना पैटर्न रहेगा आपको ड्रॉ करने का फिक्स। यहाँ से मतलब हमें दिख रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर वाले पॉइंट को पकड़िए। ऊपर वाला पॉइंट कैसा था, ऐसे रखा था हमने, ऐसे रखा था ना, ऐसे रख के कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जा रहा था ना हमारा, तो ऐसे रखिए। यहाँ पे हमने रखा वायर पे, सिंपल से आपने देखिए यहाँ की वायर ऐसे आप पकड़ी हमने, अंदर ही तरफ जाता दिखा हमें करंट, देखिए फिंगर को। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से हमने अंदर की तरफ बना दी। ऊपर वाले पॉइंट को देखिए आप, ऊपर वाले पॉइंट को, यहाँ पे करंट ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा हूँ ना, इस साइड है मेरी साइड को, मेरे फेस साइड, यहाँ पे मैं रखूंगा तो अंदर की तरफ जाते दिख रही है फिंगर्स, तो यहाँ पे मैं यही करूँगा, छोटे छोटे लूप्स बनाऊंगा अंदर की तरफ जाते हुए। फिर एक और लूप बनाऊंगा बड़ा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। मैं इस पॉइंट पे बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं और बड़े लूप्स बना सकता हूँ। क्या करते हैं बुक में, क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखिए ऐसे कर लेते हैं हम इस बैटरी को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। अगर मैं इस बैटरी को ऐसे जोड़ दूं, ठीक है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट अब भी ऐसे ही जा रहा है। यहाँ पे बनाऊंगा लूप में तो यहाँ पे वही सेम पैटर्न रहेगा, नीचे की तरफ भी, नीचे की तरफ है, यहाँ से करंट ऐसे घूम के ऐसे जा रहा हूँ वापस। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो करंट फिलहाल मुझे ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से मैं फिर फिंगर को कर्ल करूंगा, मेरे को अंदर की तरफ जाती दिखाई देगी फिंगर, तो यहाँ पे मेरा यही होगा, अंदर की तरफ, इस तरीके से अंदर की तरफ। तो ऐसे हर पॉइंट पे मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है लूप के। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सर्कल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को कई बार मिटा देते हैं, 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाता है, हमें 3-4 पॉइंट लेने होते हैं, हमें समझ नहीं करता। फिर बनाएंगे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा साइड में लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हमने इसका पॉइंट को साइड में लीजिए, ये देखिए ये हमारी बैटरी मान लीजिए, बैटरी सेल, ठीक है। बुक में ऐसे दे रखा होता है तो हम ऐसे बना लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे बनाते हैं, नीचे की तरफ, बिल्कुल वायर में नीचे की तरफ बना देते हैं हम भी। ये देखिए यहाँ पे रखा है ना हमने, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। भाई करंट है, थंबनेल से हमने ऐसे पकड़ा, अंदर की तरफ जाती दिख रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के अंदर, तो हम लूप के अंदर बना देंगे, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ। फिर इस लूप को बड़ा कर सकते हैं हम, फिर से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। इस लूप को हम क्या और बड़े बना सकते हैं, यहाँ पे लूप्स हमारी मर्जी, हम जितने चाहे लूप्स बना सकते हैं, सेम डायरेक्शन सबकी। यहाँ पे ऐसे यहाँ से भी हम बड़े लूप्स बना सकते हैं, और कहीं भी लूप कट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से हमने बना दिए, बड़े लूप्स हम जितने चाहे बना सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे करेंगे। अब जरा एक चीज देखिए, नोटिस, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही थी, जब करंट ऐसा था यहाँ से अंदर की तरफ थी, और इस पॉइंट से देख रहे थे तब अंदर की तरफ जाती। तो सेंटर में जरा देखिए डायरेक्शन सेम आ गई। अब सेंटर में क्या करते हैं हम, लाइन के ऐसे पकड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने से बनाते हैं ऐसे। हर लाइन जब अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ से हम ऐसे अंदर की तरफ बना देंगे, एक आध लाइन हम ऐसे सेंटर से बना देते हैं,
लूप को क्रॉस करती है, बीच में लाइन स्ट्रेट हो जाती है, सेंटर में लूप की फॉर्म में रहती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये डायरेक्शन में ये तरीका रहता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने का अराउंड सर्कुलर लूप। हमने क्या किया, लूप को ऐसे प्लेस किया, चाहे हम ऐसे प्लेस करके भी कर सकते हैं, हमने फिलहाल ऐसे करके रखा था, हमने समझ के लिए ऐसे कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के करंट ऐसे आता, पहले करंट ऐसे आता था, हमने हर एक पॉइंट पे अपना राइट हैंड थंब रूल लगाया, हमने यहाँ पे रखा, अंदर इधर दिखाई दी, ऊपर रखा तो हमें अंदर इधर दिखाई दी करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जहाँ करंट वहाँ थंब, नीचे की तरफ रखा यहाँ पे ऐसे तो हमें अंदर दिखाई दी। हमने अलग अलग लूप्स बनाए, इस तरफ ऐसे, इसके अराउंड ऐसे लूप बनेंगे, इसके अराउंड भी ऐसे लूप्स बनेंगे। हमने क्या देखा, सेंटर में सारी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर की तरफ जा रही है, तो सेंटर में 2-3 लाइंस ऐसी बना दी सीधी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही थी लूप के अंदर, और यहाँ से अब यहाँ से अंदर जा रही है तो सीधे यहाँ से बाहर जाएंगी, दूसरी साइड से पलट उल्टी साइड से, तो यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है। देखिए एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है यहाँ से, और इस साइड से बाहर है, कुछ मैग्नेट जैसा फील हो रहा है आपको, कुछ मैग्नेट जैसा। मैग्नेट में क्या होता था, नॉर्थ पोल होता था, साउथ पोल होता था, साउथ पोल से लाइंस अंदर की तरफ जाती थी और नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती थी। मैग्नेट में तो ये पैटर्न है, तो देखिए ये मैग्नेट होती थी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती थी उसमें। यहाँ पे देखिए एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, एक साइड से बाहर जा रही है, तो क्या होता है इसमें भी हम पोल डिसाइड कर सकते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिस साइड से जा रही है उसको बोल दीजिए साउथ पोल, जिस साइड से निकल रही है उस साइड को बोल दीजिए नॉर्थ पोल। बस ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा, मैग्नेट ही बन गया पूरा है, ठीक है। ये पैटर्न देगा हमारा ड्रॉ करने का अराउंड सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऐसे बनाएंगे आप। बैटरी लगा देंगे नीचे, पैटर्न क्या रहेगा आपका, पहले करंट बनाएंगे, 2-3 पॉइंट पे लेकर देखेंगे आप, जैसे करंट डायरेक्शन बैठेगी छोटे लूप्स बनाएंगे, ऊपर ज्यादा मगजमारी मत करिएगी, साइड में भी ले ली यहाँ ले ली, सिंपल रखिएगा, एक पॉइंट ऊपर लीजिएगा, एक पॉइंट नीचे लीजिएगा, लूप्स बनाते जाइएगा अंदर की तरफ। बीच में देखेंगे आप डायरेक्शन सेम आ जाएगी सेंटर में, तो ऐसे लाइंस बना दीजिएगा सेंटर में 2-3 लाइंस, एक साइड से दूसरी साइड तरफ जाते हैं, जिस साइड से जा रहे हो उस साइड साउथ लिख दीजिएगा, जिस साइड से निकल रहे हो उस साइड नॉर्थ लिख दीजिएगा। ये रहेगा हमारा पैटर्न। डायग्राम्स आते हैं इसके पेपर में, ड्रॉ करने पेपर बोलता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो आप ऐसे बनाएंगे। इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, 2 पॉइंट्स है, करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट फ्लो दिस डायरेक्शन, व्हेन current flow in circular loop we put our thumb in particular some points and apply right hand thumb rule, then we find all lines in all points, every line in every single point go inside the loop and form closed loops. Then we find some magnetic field lines at center straight completely, इसे आप लिख सकते हैं पूरा। Then we give the name point at which all magnetic field lines enter the loop is south pole, and the other point in which all magnetic field lines throw out is north pole। इस तरह से आप लिख सकते हैं बना के, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर लूप। हमने अभी तक लगाया राइट हैंड थंब रूल, उसी से हमने पहले हमने करंट कैरिंग कंडक्टर का अराउंड बनाया, फिर सर्कुलर लूप, अब आगे पढ़ेंगे सोलेनॉइड। एक बार से नोट कर लीजिए पूरा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। आपके थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, आपके सोलेनॉइड बनाना है, लास्ट हमारा है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड पढ़ते हैं पहले। ओरेस्टेड में हमने समझा क्या कहा था उसने ओरेस्टेड में। अब बचता हमारा क्या, कि करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब पढ़ना है सोलेनॉइड, ठीक है। इसको मिटा देते पूरा ऊपर तक कर रहे हैं, देखिए सोलेनॉइड। स्पेलिंग तो मत जाएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है। सोलेनॉइड, पहले सोलेनॉइड देखिए है क्या, बच्चों को आगे बार ये नहीं पता होता। ए वायर हैविंग मैनी सर्कुलर टर्न्स, टर्न्स look like स्पाइरल। जैसे स्पाइरल वायर होती है ना, आपने स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी में, तो जो वायर होती है ना वो सोलेनॉइड ही होता है, सिंपल स्पाइरल वायर। कर्ल्ड
अराउंड ए सिलेंड्रिकल बॉडी इज कॉल्ड सोलोनॉइड। बस यही होता हमारा सोलोनॉइड। ठीक है, पहले हमने लिखा कि सोलोनॉइड की डेफिनेशन, हमें सोलोनॉइड पता होना चाहिए कि सोलोनॉइड है क्या। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं सोलोनॉइड दिखता कैसा है। देखिए सोलोनॉइड कैसा होता है, एक वायर होती है, उसमें काफी सारे टर्न्स होते हैं। जैसे अभी तो एक सर्कुलर लूप था, यहाँ पे काफी सारे होंगे। इस तरह से आपने कर्ल किया होगा वायर को बचपन में, कर्ल वायर देखिए, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वैसा ही कुछ कुछ ऐसी कर्लिंग है। ठीक है, देखिए इसको नीचे तरफ लाइए और अब यहां से इस वायर को जोड़ दीजिए किसी बैटरी या फिर सेल से। इसके अंदर भी करंट तो फ्लो करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो करंट तो फ्लो करना पड़ेगा। अब बीच में क्या करते हैं, कई बार ये वायर ऐसे सही पोजीशन में बंध ही रहा है, बीच में फट्टा लगा देते, बीच में क्या लगा देते हैं, एक रॉड लगा देते हैं या फिर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा देते हैं। बुक में बना रखा होता है, कई बार हम नहीं बनाते। ठीक है, बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लीजिए। आप अपने कंफर्ट के लिए बना सकते हैं, बाकी उससे कोई इशू नहीं है। इस तरह से बीच में एक रॉड डाल देते हैं, उस रॉड के अराउंड तो कर्ल करते हैं वायर को, बाद में करते हैं उस रॉड को निकाल देते हैं कई बार। ठीक है, ये होता है हमारा सोलोनॉइड। ड्रॉ कर लीजिए बात। इसके अराउंड हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए करंट तो इसमें भी ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, फिर ऐसे स्पाइरल्स में घूम रहा होगा करंट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाता जा रहा होगा करंट, घूमता 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 यहाँ से फिर ऐसे निकल के यहाँ से आया, यहाँ से फिर बैटरी में घुस गया। भाई जहाँ से करंट निकलता है एक साइड से निकलता है, दूसरी साइड से घुसता है। करंट इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे घूमते घूमते इधर आ रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न है, पहले से ड्रॉ कर लीजिए एक बार। तो देखिए अब समझते हैं आगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कैसे ड्रॉ करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने अभी सर्कुलर लूप के अराउंड किया था ना, एक सिंगल सर्कुलर लूप था जब हमारा, इस तरह से था हमारा सर्कुलर लूप, एक सिंगल, कि यहां से वायर पॉइंट निकल रहा था हमारा, साइड से निकाल लेते हैं, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, यहां से करंट ऐसे जा रहा था ऊपर से, जब करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा अंदर की तरफ। यहां से नीचे तरफ देखेंगे तो नीचे से भी ऐसे जा रहा होगा अंदर की तरफ, यहां से ऐसे, और बीच से निकल के जब सेंटर में लाइन चली गई थी। यही तो बनाया था हमने लूप्स को पूरा करके। बड़े बड़े लूप्स सेंटर में सेम डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ, तो बीच में सीधी लाइन्स होती है। कुछ नहीं करना है, वही यहाँ पे मल्टीपल सर्कुलर लूप्स अरेंजमेंट समझिए आप। हर लूप की पहले डायरेक्शन देखिए, करंट डायरेक्शन समझिए पहले। इस लूप में कैसे सिंगल लूप को देखिए, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे है डायरेक्शन, ऐसे ऐसे की तरफ। सेकंड लूप देखिए, सेकंड लूप, ये सेकंड लूप हो जाएगा पूरा, भाई थोड़े टेढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लूप में भी सेम डायरेक्शन है, इसमें भी सेम डायरेक्शन है। हर लूप में आप देखेंगे तो आपको सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगी। लिखेंगे क्या, इट इज कलेक्शन ऑफ मैनी circular loops and every loop has same direction of current। ये बात आपको पता है कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होती है। राइट हैंड थंब रूल ने हमें यही बताया, करंट की डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। उन्होंने बोला हर लूप में करंट की डायरेक्शन फिक्स है, सेम, जैसे एक लूप की पिछला लूप की हो वैसे उसके दूसरे लूप की है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर हर लूप में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है तो क्या हर लूप में सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा क्या? यस, देन every loop has same direction of magnetic field। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, समझे? मतलब हर लूप में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है
तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम एक लूप में डायरेक्शन निकालें मैग्नेटिक फील्ड की तो बस हमारा काम हो जाएगा। सेम वैसी बाकी लूप्स में भी होगी, हम अरेंजमेंट कर देंगे। एक लूप का समझिए, ये एक लूप को आप सिंगल सर्कुलर लूप की तरह समझ सकते हैं। ये उसमें ऐसे ही रखा था, ऐसे रखा था ना, जैसे उनने ऐसे पकड़ रखा है लूप को। एक लूप को ऐसे समझिए, इसमें ऐसे जा रहा होगा डायरेक्शन करंट की, तो डायरेक्शन अगर ऐसे है करंट की तो क्या होगा, हर पॉइंट पे देखेंगे आप अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी ऐसे एक पॉइंट से। भाई बनाए देखिए, ये मान लिया ऊपर की तरफ करंट डायरेक्शन, पुट करे देखिए अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हर पॉइंट से ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो भी अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो भी अंदर की तरफ जाएगा। ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, हर जगह आप राइट हैंड थंब रूल लगाए देखेंगे। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा। यहां से क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ के देखें तो क्या रहेगा हमारा, ऐसे पकड़ा हमने, करंट डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, अंदर अंदर। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, देखिए अंदर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, छोटे छोटे लूप्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ से पहले इस रॉड को ड्रॉप हटा दे, तो दिक्कत तो नहीं इस रॉड से, इस रॉड की जरूरत तो नहीं है। मेन हमारा काम तो वायर से है ना। ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लूप छोटा लूप बनाएंगे आप पहले, एक छोटे लूप में यहाँ पे करंट हटा देता हूँ, ठीक है ऐसा। ठीक है, लूप की डायरेक्शन बनाइए, छोटे लूप के डायरेक्शन बनाइए, अंदर की तरफ बनाना है ना, मुझे वायर के अंदर घुसाना है लूप को। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे था ना हमारा लूप, ऐसे आती अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे। तो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। ये नीचे की साइड में ऐसे बना सकता हूँ, एक लूप ऐसे बना दूंगा नीचे की तरफ। नीचे की साइड से कैसे होगा भाई, नीचे की साइड से ऐसे होगा, देखिए हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे जा रहा था करंट, ऐसे ऐसे करंट डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है। आप थंब रूल लगाइए, अंदर की तरफ जा रही है वायर, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे कैसे होगा, इस तरह होगा। अब देखिए जरा ये वाला लूप देखिए, फिर ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे की तरफ, यहाँ पे ऐसा लूप बनाएंगे आप। तो यहाँ देखिए, ध्यान देखिए क्या इसमें भी सेम वही लूप वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसा भी फॉलो हो रहा था हमारा सिंगल सर्कुलर लूप में। सेंटर में देखिए डायरेक्शन सेम आ जाएगी, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से वैसे। तो सेंटर में क्या करते हैं, हम सबको हटा के मल्टीपल लाइन्स बना देते हैं, ऐसे ऐसे। सेंटर में मल्टीपल लाइन्स होंगी, बाहर आती है एक साइड से घुसेंगी, एक साइड से बाहर आएंगी। इस रॉड को हटा दी, इस रॉड की जरूरत नहीं। रॉड को आप नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो रॉड बनाई थी ना हमने, इस रॉड की कोई जरूरत नहीं है। मेन काम हमारा क्या है, मेन है हमारा वायर और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अलावा हम बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, मिटा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा पैटर्न रहेगा। हमने क्या किया, इस साइड से निकाली घुसाई लाइन और उस साइड से निकाल दी। सेम अगर आप ऐसे और भी ड्रॉ करेंगे तो आपको सेम पैटर्न ही मिलेगा। हम हर सर्कल, हर एक के आगे सर्कल नहीं बनाते ऐसे, हमने एक हाथ बना दिया और ऐसे बना दी लाइन्स। कट मत कर दीजिए, बस कहीं भी लाइन्स याद रखिएगा। सर्कल को छोटा कर सकते हैं, एक आध सर्कल को मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे कर सकते सर्कल को, ठीक है, कट नहीं करना है कहीं भी। अब क्या करते हैं, कई बार ना थोड़ा सा कर्ल भी कर देते हो लाइंस को। कर्ल कैसे करेंगे, ऐसे, ऐसे लाइंस को कर्ल भी कर सकते हो। जैसे इस लाइन को मैं यहां कर्ल कर दूं, ठीक है, बीच में एक और लाइन बनाई दूं, मैंने ऐसे मिला दी, कहीं भी कट नहीं करूंगा मैं। एक आध जगह कट हो गई तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कट होती नहीं कहीं भी। इतना चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस वायर को, ठीक है।
ये देखिए आपने हमने यहाँ पे मिला दिया ऐसे वायर। ये देखिए ये पैटर्न रहता है हमारा ड्रॉ करने का। हमने एक साइड से घुसाई और एक साइड से निकाल दी लाइंस, ऐसे यहाँ पे और फैल जाती है लाइन, यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सामने की तरफ फैल जाती है लाइंस। तो ये पैटर्न रहता है। यहाँ पे क्या मल्टीपल सर्कुलर लूप्स ही हैं। सिंगल सोलेनॉइड, एक सिंगल सर्कुलर लूप होता है, सोलेनॉइड क्या है कलेक्शन ऑफ मैनी सर्कुलर लूप। सिंगल सर्कुलर लूप क्या ग्राउंड बनाते हैं ना, अलग अलग पॉइंट पर थंब रूल लगा के सारी वायर्स, सारी मैग्नेटिक प्लांट्स एक साइड से अंदर से घुसती हैं और एक साइड से निकलती है। सोलेनॉइड में भी सेम पैटर्न होगा। जब हर एक लूप की ऐड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो सीधी लाइन्स बन जाती हैं। फिर वो क्या दिखते हैं, एक साइड से निकलती हुई, एक साइड से घुसती हुई। सेम वहां पे भी हम ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाते हैं, हमने सर्कुलर लूप बनाए थे। जिस साइड से अंदर जा रहे हैं उसको बोल दीजिए साउथ पोल। मैग्नेट का मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी देखिए एक साइड से जा रही है, एक साइड से निकल रही है, और जिस साइड से निकल रही है उसको बोल दीजिए नॉर्थ पोल। एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने करंट डायरेक्शन पलट दी, मान लीजिए मैंने बैटरी को ऐसे कर दिया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कर दिया मैंने और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाएगी। जो मैग्नेटिक प्लेन्स अभी इधर से बाहर निकल रही वो इधर से अंदर आने लग जाएगी। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा एक मिनट में। सारी चीजें करंट से डिसाइड हो रही हैं। करंट की डायरेक्शन पलटते ही सारी चीजें पलट जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट जाएगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल बदल जाएंगे। अब देखिए ये सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक, ये पोल एक मैग्नेट की तरह भी काम कर सकता है कहीं कहीं जगह। आप नोटिस करेंगे ये मैग्नेटिक कहीं कहीं जगह आगे, हम इससे काफी बेनिफिट मिलेगा हमें। ये एक मैग्नेट की तरह भी एक्ट कर रहा है, पूरा मैग्नेट की तरह ही एक्ट कर सकता है, पूरा चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर इसके आसपास से निकलेंगे ना, ऐसे मैग्नेट करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। मैं इसके आसपास मैग्नेट लाऊं, साउथ पोल अगर उसका पास लाऊंगा मैं मैग्नेट का, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, समझे, अट्रैक्ट भी हो सकती है इसकी तरफ और दूर भी जा सकती है। अगर मैं दो नॉर्थ पोल साउथ में लाया तो नॉर्थ पोल दूर फेंकते हैं, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट होते हैं और साउथ साउथ भी दूर फेंकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न रहता है। एक साइड से घुसती है, एक साइड से निकलती है। सोलेनॉइड में पैटर्न है। सोलेनॉइड क्या है, एक स्पाइरल, एक वायर है जिसके अंदर मैनी सर्कुलर टर्न्स हैं, जो कि स्पाइरल की तरह लुक दिखती है, और वो एक सर्कुलर शीट के राउंड होती है, कर्ल होती है। सर्कुलर शीट है, सिलेंडर बोल लीजिए। उस सिलेंडर को आप नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वायर मानी जरूर है, बैटरी लाइन जरूर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ होती हैं ये भी कई बार पेपर में आता है, पूछ लेते हैं, बोलते हैं ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का आप पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके डेफिनेशन लिखेंगे सोलेनॉइड की, देन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में बना सकते हैं आप ऐसे पैटर्न से। ठीक है, ये पैटर्न रहता है हमारा, ये हमारा पैटर्न रहता है, समझे। तो इस तरह से आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं।